ये सब संसार जो है झूठ पर टिका हुआ है। एक दिन ये ढह जाएगा, और जब ये ढह जाएगा तो अपने हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए समय है हमारे पास। संत शिरोमणि नारद जी इस समय भगवत ज्ञान दे रहे हैं, उनकी शरणागति चलो, अपना जीवन का शेष समय उद्धार के लिए लगाओ। याते न भोगस्य सर्वं भवंत संसार गति। संसार भोग के लिए है, पर उतना ही संसार योग के लिए भी है। संसार में जैसे वासना है वैसे ही उपासना भी है। संसार में भोग है तो योग है, क्योंकि भोग का परिणाम रोग है और योग का परिणाम भगवान है, आनंद है और जन्म मरण से छुटकारा है। तो जरूरत के हिसाब से भोग भी चाहिए तो भोग लीजिए। ओम अग्नये स्वाहा, ये भोग है। पर आप ईमानदारी से बताओ, आप अग्नि स्वाहा बोलकर कितना चढ़ाते हैं अग्नि में, बताओ। है तुम तो चढ़ाते ठीक है, पर तुमसे भी ज्यादा पंडित जी चढ़ाने के तरीके बता बता करके इतना कम कर देता है सामग्री को कि 2 तिल जाएं 1 जौ जाए बस। ओम प्रजापतये स्वाहा। हम तो कहते हैं कि अग्नि तेज है तो उतना ही मुट्ठी भर के डालो। अग्नि तेज है तो उसको आहार ज्यादा दो, कोई फर्क नहीं है। ये कोई विधि इसी प्रकार की है। पर अग्नि तेज होकर के भी वही नियम, 2 उंगली पे रखो डालो, 2 उंगली पे रखो डालो। ये क्यों? इसमें पंडित जी किसी को भ्रमित या अज्ञानी नहीं बना रहा है। पंडित जी कह रहे हैं भोग इतना ही अच्छा है। जैसे आप हवन में भोग चढ़ाते हो, ऐसे ही अपने जीवन में भी भोग को किंचित मात्र ही रखो। अगर आपकी जीवन में भी भोग किंचित मात्र है तो तुम्हारा तन मन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तुम्हारे जीवन में भोग जो है भरपेट हो जाए तो फिर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी, और फिर आपका विचार भी अच्छा नहीं रहेगा। और धीरे धीरे आपकी समाज संसार जो है वो ढह जाएगा, बह जाएगा। क्यों? आपने एक नहीं, आपने अनेक इतिहास देखे हैं कि आपके सामने कितने कितने जवान, कितने कितने युवा, कितने कितने महान लोग मर गए, चले गए। मैं अगर आपको बताऊं तो आपने दुनिया देखी नहीं, ऐसा तो है नहीं। आपने तो वो सब देखा है जो मैं बता रहा हूं। आपने पहलवानों को मरते देख लिया, जो विश्व केसरी, जो विश्व विजेता बनकर आए कुश्ती करके, और वो एक क्षण में समाप्त हो गए। अरे ये पलक झलकते ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। अरे काया की हवेली लाला, अरे तेरी ये काया की हवेली। अरे तेरी पलक झपकते ढह जाएगी ये काया की हवेली। कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, टीवी के ऊपर भी न्यूज पे आते रहते हैं। आदमी अभी कुर्सी पर बैठकर बैंक की टेबल पर मैनेजर की पोस्ट पर कंप्यूटर पर खुट खुट कर रहा था, और उसके अगल बगल भी लोग बैठे हुए थे, और वो कुर्सी पर धरा का धरा रह गया। पता ही नहीं चला कब कंप्यूटर पे उंगली चलना बंद पड़ गया उसका। वो तो जब कुर्सी सहित पीछे लुढ़का तब पता चला पड़ोसी को, ये तो निकल लिया ऊपर। क्या है ये? यही गार्गी माता को समझा रहे मैं श्री अत्रि। देवी, बहुत कुछ कर लिया हमने संसार में, ना तो विलास से तृप्ति हुई और ना भोगों से तृप्ति हुई। ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए क्या करें?
तो श्री नारद जी इस समय ज्ञान दे रहे हैं जीवन बचाने का। चलो उनकी शरणागति हो जाओ और उनसे ये भगवत ज्ञान श्रवण करके अपना शेष जीवन उत्थान की ओर ले चलो। और मुझे लगता है कथा के माध्यम से मैं खुलकर कहना चाहता हूं, जिन लोगों को रिटायरमेंट कर दिया है कंपनी ने, नौकरी ने, जहां से भी आप रिटायर हो गए हैं, अगर आप ईमानदार हैं अपने प्रति, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको पूर्णतः अब संसार का भोग भाग छोड़कर योग में ही पूरा जीवन अब सम्मिलित कर देना चाहिए। देखिए, आप नौकरी करते हैं तो मैं तो नहीं कह रहा आपके कि आप बाबा हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, नौकरी होने दो, चलने दो। पर आपको जब बाईपास हो जाए तब तो रुको, एंजियोप्लास्टी हो जाए तब तो रुको। एक संकेत तो समझो भगवान का, भाई एंजियोप्लास्टी हो गई है तो भगवान ये कह रहे हैं कि यहां ब्रेक ले, ब्रेक। तेरा हार्ट कह रहा है कि यहां रुक रुक। आदमी एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद भी रुकता नहीं है, फिर धुना बुनी में लग जाता है और फिर उसे बाईपास करवाने का अवसर मिलता नहीं है। पलक झपकते ढह जाती है उसकी दुनिया। इसीलिए आपके शरीर में ये जो संकेत हैं बीमारी के, ये आपको रोकने के लिए ही आ रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। रास्ता बदलो, हाँ, उपासना में आओ और उसका एंड करो, समाप्ति करो। कोशिश करो कि आपकी मति इस तरह हो जाए, आप टक्कर लग जाए तो अकल आ जाए, तो अकल आनी चाहिए। आप उसमें रुचि रख रहे थे, रुचि थी, समय के साथ वो सब आपके लिए रुचि ठीक थी, पर अब समय नहीं कह रहा है कि आप उसी संसार में पड़े रहो। आइए आप लौट के आओ। गार्गी को समझा रहे हैं भगवान मैत्री ऋषि। मैत्री ऋषि की बात गार्गी माता ने तो मान ली, वो तो अपने पति के साथ नारद जी के चरणों में आ गई। एक और दूसरी पत्नी गार्गी की बहन सौतेली पत्नी थी मैत्री ऋषि की, उन नहीं आई। उन्होंने संसार के भोगों को ही सर्वदा सुख माना, वो रह गए। आज नारद जी की शरणागति आकर के मैत्रेय ऋषि ने कहा, गुरुदेव अब आप हमें स्वीकार करो। हम जैसे हैं आपकी शरण आए हैं, स्वीकार कर लीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। तावत् त्वयान भगवते द्वेषाम तदम गृहते रूपस्य मानसे मान भूतानां जात वेदो विधीयसे। हे महाभागा, हे गुरुदेव, हे नारद जी, अब आप हमें जीवन के बारे में बताओ कि हमारा जीवन जन्म क्यों हमें प्राप्त हुआ है। मुझे कोई पूछे कि महाराज ये बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो मैं बढ़िया बताऊंगा। नारद जी को पूछा तो नारद जी बढ़िया ही बता रहे हैं, और नारद जी का कहा हुआ ही मैं कह रहा हूं। नारद जी ने बताया कि हमारे जीवन के प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो ये है, उर्णितोरध्यार धर्मम। नारद जी ने दो ही शब्दों में कह दिया कि धर्म से उर्ण होने के लिए मानव का जीवन मिला है। धर्म का ऋण मानव के ऊपर लदा हुआ है जन्म जन्मों का। आप कल्पना करिए, शेर जो होता है जंगल में कई जानवरों को खा जाता है पर उसे पाप नहीं लगता है। चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली पाप नहीं कर रही है। चूहा दुनिया भर के नुकसान कर देता है, हमारे कपड़े काट देता है, तार काट देता है, सूटकेस काट देता है, पर्दे काट देता है, जालियां काट देता है, गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है, तार काट देता है, पर वो पाप नहीं कर रहा है। अब बोलो, आपके पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी मूंगी मर जाए तो भी पाप हो रहा है, और शेर दिन भर काट के खा जा रहा है, जिंदा पकड़ पकड़ के, चीख रहे चिल्ला रहे हिरण, और शेर नहीं मानता है, उसे पाप नहीं लग रहा है। बोलो, इसीलिए
कसाई बनने से बेटर है कि अगले जन्म में शेर बनने का कर्म कर लो, कि भगवान अगले जन्म में तुम्हें शेर बना दे, तो आप कितना भी काटो कितना भी खाओ कोई पाप लगेगा नहीं। अगर आप मनुष्य अवतार लेकर आए हैं और आप कसाई बन रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपको इतना पाप लग रहा है कि आपसे हजारों जन्मों में भी वो छूटने वाला, ढुलने वाला नहीं है। क्यों? कर्मण्य युक्ताम मानसश्च। केवल मानव का शरीर ही ऐसा है, 184 लाख शरीरों में, कि इसको कर्म का बंधन है। दिन भर बिल्ली चूहे खा रही है, उसे कोई बंधन, कोई पाप नहीं है। क्योंकि उसको स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसीलिए वो अपराध नहीं उसके ऊपर बनता और हमारे ऊपर अपराध बनता है। इसीलिए जितनी भागवत है, रामायण है, गीता है, कोई पुराण है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, तीर्थ है। अच्छा, आपने कभी तीर्थों में घोड़े, हाथी, बैलों को नहाते धोते जाते देखा है कि कावड़ ला रहा है बैल? महाराज नहीं देखा। आपने कभी हाथी को देखा है कि वो उपासना कर रहा है? उसने गांव के गांव तबाह कर दिए, झोपड़ियां बर्बाद कर दी, तोड़ मरोड़ के किसानों के खेत खलियान खराब कर दिए। अब वो प्रायश्चित करने आया है गंगा गोदावरी पर, पंडित जी को लेकर बैठ के मंत्र बुलवा रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं है। पर आपको आवश्यकता पल पल है। जितने पूजा पाठ, जितनी नमाज, जितने गिरजा घर, गुरुद्वारे, सब आपके पापों के लिए बने हुए हैं। इतने सारे केंद्र होके भी तुम्हारे पाप कुछ कम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप करना नहीं रुक रहा है, इसीलिए केंद्र कितने भी खुलेंगे फिर भी पूर्ति होने वाली नहीं है। अच्छा बोलिए, स्कूलों की कमी है? फिर भी देख लो, एडमिशन नहीं होता टाइम पर, बच्चों के एडमिशन नहीं होते, स्कूल इतने हैं तो भी। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि स्कूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। तो क्या आचरण अच्छा कर ले महाराज? आचरण ये अच्छा कर लो, जिस घर में MA BA पढ़ी लिखी अगर माँ है, उसे अपने बच्चे को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये आचरण है। अब बोलो, एक लड़की बच्चा पैदा कर दिया उसने, उसके बालक पैदा हो गया और वो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीने पे नौकरी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके दूसरे बनिया की कंपनी में नौकरी करके 1.5 लाख तो कमा रही है, पर अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाने में खुद कम पड़ रही है, पढ़ा नहीं सकती है। अब बोलिए, इतने प्रोफेसर्स हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। इसीलिए विद्यालय विद्यालय, स्कूल 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 चाहिए। अच्छा, क्या फायदा है फिर पढ़े लिखे होने का? ऋषि महर्षि तो यही बताते हैं कि जिस घर में माता पढ़ी लिखी होती है, उस घर में बालक पढ़े लिखे हो जाते हैं। और मैंने तो किसी माँ को पढ़ाते देखा नहीं बच्चों को, मैं तो कई घरों में रहता हूं, मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई माँ लेकर बच्चों को बैठी है कि पढ़ो। हाँ, मैंने ये तो देखा है कि खा 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 खा। मैंने माताओं को खिलाने के लिए बच्चों को मजबूर करते देखा है। हाँ, गोद में लेके खिलाना चाहेंगी, प्लेट में लेके खिलाना चाहेंगी, मोबाइल चला के खिलाना चाहेंगी, और वो दिन भर खिला के भी माँ के पेट में यही दर्द होता रहता है कि कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, अरे पूरी धरती को खिलाएगी इसको, पूरे संसार इसके पेट में घुसेड़ दे। ये महात्मा जो कह रहे हैं ये बिल्कुल प्योर कह रहे हैं। खिलाने पर इतना जोर दे रही है जिससे खाली मलमूत्र बनने वाला है, उससे अच्छा है इतनी देर इसे सिखाने पढ़ाने पे जोर देवे, तो फिर तुझे ज्यादा स्कूल के चक्कर ना मारने पड़ेंगे महाराज। हाँ, पढ़ाने पे जोर दो, इसको सिखाओ, शिक्षा दो, पढ़ाओ, लिखाओ। कुछ गर्व की बात करने जैसा करो, खड़ा करो। आप पढ़े हैं तो किस काम के हो? कितनी माताएं टीचर हैं, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने चली जाएंगी, 8 घंटे वहां स्कूल में पैसा मिलता है, और अपने बच्चों के बारे में वही
दूसरे की स्कूल में ही जाना है उसको। अरे मम्मी तू तो पढ़ाती भी है ना, तू तो रोज क्लास लेती है। 19 बच्चे तेरी क्लास में, अगर तेरा एक बच्चा और जुड़ जाए तो 20 ही तो हुए, क्या फर्क पड़ रहा है? पर अपने को नहीं पढ़ाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं करते हो ऐसा काम? इसीलिए स्कूल कितने भी खुल जाएंगे तो भी कम पढ़ेंगे, हॉस्पिटल कितने भी खुल जाएंगे फिर भी कम पढ़ेंगे, मेरे जैसे व्यास कथा करने वाले कितने भी हो जाएंगे कम पढ़ेंगे। क्यों? दुख इतना बढ़ता जा रहा है, क्लेश इतना बढ़ता जा रहा है, पाप इतना बढ़ता जा रहा है, कपट छल इतना बढ़ता जा रहा है, वैमनस्य इतना बढ़ता जा रहा है कि करोड़ों कथा प्रवचन करने वाले हों तो भी कम ही पढ़ेंगे। इसीलिए कलयुग में कथा बढ़ रही है और इसकी आवश्यकता भी बहुत है। आज अगर आप कथा नहीं करवाते तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती आपको। ये तो कथा हो रही है इसलिए ये बातें सुनने को मिल रही हैं अपने को। नारद जी ने पूछा कैसी कथा सुनाऊं? गृहदवासे कथत पुण्यम यस्तनेत्रम पाठितम। एक तो वो कथा मेरे पास है जिसे मैंने पढ़ा है, और एक कथा वो है जो मैंने जिया है, अनुभव की बात, मेरी खुद की घटनाएं, और एक ऐसी हैं जो घटनाएं कथा में लिखी हैं, किताब में लिखी हैं। एक तो वो कथा और एक वो है जो मेरे जीवन में रोज घटती आ रही है। कौन सी कथा बताऊं मैं, जगबीती के अपबीती? तो मैत्री ऋषि ने कहा प्रभु हमारा कल्याण जिससे सहज हो जाए आप वह बातें हमें बताइए। हम नहीं जानते आप जगबीती या अपबीती कैसी बताओगे, पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसा कुछ कहो। तो नारद जी समझ गए कि मुझे फिर वही कथा सुनानी चाहिए जिसे सुनकर मेरा और मेरे पितरों का, भक्ति का, सबका कल्याण हुआ है। क्यों? वह बात, वो है दवा, वो है व्यक्ति, वो है वचन अधिक श्रेष्ठ होता है जो पहले किसी ने सुना हो, दवा खाई हो, व्यक्ति का व्यवहार देखा हो और वो मेरे जीवन में घटा हो और मेरा उससे उद्धार हुआ हो। वह बात पूर्णतः प्रमाणिक श्रेष्ठ होती है। उस पर ज्यादा आचरण करना, अमल करना और उन्हीं को ज्यादा प्रसारित करना। कई बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी तो होती हैं पर उसके बारे में अपने को अनुभव नहीं है, तो उन बातों को कम कहें, और जिन बातों के ऊपर हमारा खुद का भी अभ्यास है उन बातों को ज्यादा कहें।